टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ट्रंप मस्क में झगड़े की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। मार्च से ही दरअसल ट्रंप और मस्क में दोस्ती की दरार आ गई। रूबियो के चलते भी मस्क ट्रंप में झगड़ा हुआ। तो इनसाइड स्टोरी क्या है देखिए आप। फरवरी में अगर हम बात करें तो जिस तरह से जनवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गद्दी को संभाला था और उसके बाद आप देखें फरवरी बीता और उसके बाद मार्च, यानी कि 1-1.5 महीने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में जो कड़वाहट है वो आ गई थी। अब इसकी इनसाइड स्टोरी आपको हम समझा रहे हैं। पहली वजह क्या है? बिग ब्यूटीफुल बिल। जी हां, मस्क ने इस बिल का विरोध किया। विरोध के बावजूद संसद में बिल पास हुआ। बिल जो था वो फिजूल खर्ची को बढ़ावा देगा, ये मस्क की तरफ से कहा गया। वजह नंबर 2 क्या है? मार्को रूबियो से झगड़ा। मस्क और मार्को रूबियो में 8 मार्च को बैठक में एक झगड़ा हो गया। स्टाफ कटौती को मस्क रूबियो में इसमें मतभेद था। इस पूरे फैसले को लेकर झगड़े में डोनाल्ड ट्रंप ने रूबियो का बचाव किया। ट्रंप ने कहा रूबियो अच्छा काम कर रहे हैं। अब तीसरी वजह क्या है? मस्क की कंपनी की बात करें तो XAI डेटा सेंटर की डील चाहते थे इलॉन मस्क। 22 मई को डील OpenAI को मिल गई, यानी कि वो इलॉन मस्क को नहीं मिली। कॉन्ट्रैक्ट के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नाम की धमकी दी थी। मस्क ने ट्रंप से शिकायत की, लेकिन यहां पर बात नहीं बनी। वजह नंबर 4, नासा चीफ की कुर्सी। मस्क के करीबी जैरेड का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने वापस ले लिया। जैरेड का नॉमिनेशन संसद में पेश होने वाला था। ट्रंप ने कहा कि जैरेड ने डेमोक्रेटिक को डोनेशन दिया, यानी कि जो नासा हेड के तौर पर जो कुर्सी है वो भी नहीं मिल पाई। अब आप समझिए कि मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में झगड़े की इनसाइड स्टोरी तो आपने जान ली। ये दुश्मनी जुबानी वार पलटवार में भी अब तब्दील हो चुके, खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। एक झलक आप देखिए बीते कुछ दिनों में हुआ क्या है। तो देखिए, मुझे नहीं पता कि आगे अब क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, जब एक सवाल पूछा गया। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ है, विदेश मामलों के जानकार। संदीप त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि चर्चाएं तो देखिए ऐसी भी हो रही, कहा तो यह भी जा रहा है अमेरिका में भी कि अगर इलॉन मस्क अपनी अखुद संपत्ति का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता तक पहुंचाने में कर सकते हैं तो इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। और कई रिपब्लिकन्स को लेकर भी खबर है कि वो भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के खिलाफ है। कौड़ा जी, देखिए ये बात सिद्ध हो चुकी है कि ट्रेड एंड पॉलिटिक्स कभी कभी साथ में नहीं चल सकते। और मस्क और जो ट्रंप की जो स्टोरी है दोस्ती की, मुझे लगता है उसका सबसे अच्छा केस स्टडी यही है कि ट्रंप की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और मस्क की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। और यही कारण है कि ये क्लैश होना बहुत स्वाभाविक था आने वाले टाइम में। ये तो पहले ही हो गया, लेकिन ये स्वाभाविक था। वो इसलिए था क्योंकि देखिए ट्रंप जिस प्रकार से दुनिया में एक अस्थिरता लाए अपनी पॉलिसी के थ्रू, आज हर दुनिया का हर देश असुरक्षित है ट्रेड पॉलिसी को लेकर। स्पेशली जब ट्रंप आते हैं, वही असुरक्षा अमेरिका के अंदर है, क्योंकि ट्रंप एक ऐसा इंसान है जिस वेब से इनकी जीत हुई है। उनको ये नहीं मालूम कि उनके पीछे एलन मस्क खड़े थे। उनको ये नहीं मालूम कि उनके पीछे अमेरिका का जो माहौल बना वो जिंगोइज्म पर माहौल बना। जब ट्रंप को गोली लगी थी, वही टर्निंग पॉइंट था ट्रंप को जिताने में। और उस ट्रंप को जिताने में एलन मस्क ने जो अपनी पूरी कह सकते हैं फुल फ्लेज जो सपोर्ट दिया, उसी कारण ट्रंप को राष्ट्रपति बनना पड़ा। अब राष्ट्रपति बनने के बाद बाहरी फ्रंट पर ट्रंप हर जगह हारते नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर में, इजराइल में, हर जगह देखा। और जब अंदर के फ्रंट जो इनसाइड पॉलिटिक्स है, वहाँ पर जो ये बिल आया, इस बिल की बात करना चाहूँगा, जो टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल है। और इस बिल से उन्होंने कहा कि हम अपने वित्तीय जो घाटा है उसको सही करेंगे। अब सवाल यह है कि मस्क की जो बिजनेसमैन है, ट्रंप आते वो कहते हैं कि भारत में अपना कंपनी का विस्तार मत कीजिए। ट्रंप बिजनेस कहते तो लोग कि वो बिजनेसमैन है, लेकिन वो एंटी बिजनेस एटीट्यूड है। ट्रंप का जो एटीट्यूड है एंटी बिजनेस है। जब आप प्रोटेक्शनिज्म की बात करेंगे, जब आप एंटी लिबरल ऑर्डर की बात करेंगे, जब आप वन अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप दुनिया का जो ट्रेड लिंकेजेस है उसको खत्म कर रहे हैं। और इसीलिए मस्क की जो उनके जो डिफरेंसेस यही है, मस्क कतई नहीं चाहते थे कि भारत के साथ तनाव हो। आप देखिए पिछले 2 महीनों में से जिस प्रकार से टैरिफ, बिल्कुल, और ये तमाम वजह रही कि खटास लगातार बढ़ती गई। और हमने देखा, देखिए 4-4.5 महीने कार्यकाल अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें अभी तक हुआ, लेकिन 180 से ज्यादा ऐसे फैसले हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां की अदालत की तरफ से रोक लगा दी गई। 11 बड़े फैसलों को खुद यू टर्न हो गए, यानी कि उनको पलट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी कि लगातार सवालों में घिरते हुए नजर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप।